हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपका सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स। साथियों, ये पेपर आपका नज़दीक है, तो यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसको आप ज़रूर कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, ये ऐसे सारे क्वेश्चन है ना जिससे आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। और बैक तो नहीं आती फिलहाल, लेकिन यदि आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाओगे ना तो उतना आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको, सीजीपीए को बढ़ाने के लिए आपके ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बात किया था फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बात किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो अभी आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो अभी वीडियो के लास्ट में आपको आई बटन से लिंक मिल जाएगा, फिर आपको लास्ट में वीडियो का डिस्प्ले हो जाएगा वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ताकि आप एक बढ़िया से तैयारी कर पाओ। तो आज मैं सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। यदि आपको इसके लेक्चर न मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आप एक काम करिएगा, अभी आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे अभी आपके ऑफर चल रहे हैं, वहाँ पे फेज टू का आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा, फेज 2, वहाँ पे आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा। साथियों, जो आपको कोर्स 499 का दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इसके प्राइस घट के आपको 299 हो जाएंगे, समथिंग हो जाएंगे। तो आप वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, अभी ऑफर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जाइएगा, आप इतना इसको यूज करिएगा और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए साथियों, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको सही से पढ़ेंगे नहीं तो सही से आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और यदि आप ऐप पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे कंसेप्चुअल वीडियो, सारे मिल जाएंगे आपको, सभी सिलेबस के वीडियोज मिल जाते हैं आपको, और सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो एक ही प्लेस में मिल जाते हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है। आप वीडियो को ऑफलाइन भी डाउनलोड करके मिल सकते हो। साथ ही यहाँ पे देखिएगा, आप जो मतलब कि आपको सेकेंड ईयर से आपको पूरा 4th ईयर तक, फाइनल ईयर तक सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ऐप पर चले जाइए, डाउनलोड करके रखिएगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। और यहाँ पे आपको वेबसाइट पर, यदि आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, ठीक है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, आपको वहाँ पे आप जाकर के इसको वीडियोज को भी देख सकते हो हमारी UniqueSeries.in की वेबसाइट से लॉगिन करके। और यदि आप ऐप पे देखना चाहते हो तो आपको सिविल मंत्रा ऐप पर हमारा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हो। चलिए, अब मैं बात करूँ साथ ही यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपको समझना है, जो आपको समझता है न, दो आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बट ये बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आता है। देखिए, यहाँ बोला गया डिस्कस वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग इन डिटेल। ठीक है, जो वेरियस क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्या कह सकते हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट बेस्ड आप चेन सर्वे कर रहे हो, ठीक है, आप थियोडोलाइट सर्वे कर रहे हो, आप एडीएम सर्वे कर रहे हो, आप जियोमेट्रिक सर्वे, रिपोर्ट सेंसिंग सर्वे कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट के यूज के हिसाब से आप इसको आपको क्लासीफाई करना है। पर्पज ऑफ सर्वे के हिसाब से और प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से आपको ऐसे जो क्लासिफिकेशन है ना उसको आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। जो आपके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, और उसके आपके एग्जाम्पल भी लिख के रखने हैं। एग्जाम्पल भी दो, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करो, तब आपको जाकर के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सभी बताऊंगा। इस यूनिट 1 से क्या थ्योरी आ सकती है, क्या आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिफरेंस मेरिडियन क्या होता है, बेयरिंग क्या होती है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और इसमें क्या आपकी डिफिनेशन है वो भी लिखने को मिल जाएगा। ट्रू बेरिंग वही फिर सेम हो गया साथ, यहाँ पे फोर बेरिंग, बैक बेरिंग क्या होती है, और एजीमुथ्स क्या होती है। ये सारे जो शॉर्ट्स नोट है, ये जो वर्ड है, ऐसे आ जाता है आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने में, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, इसको आपको लिखना है, इसको आपको तैयारी करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। जब इसमें देखते हो तो उसमें आपको होल सर्कल बेरिंग आ जाती है और क्वाड्रेट बेरिंग आती है, तो WCB जो आता है, और जो डिफरेंट बेरिंग रीडिंग होती है ना बेरिंग, वो भी आपको यहाँ पे देखना है उसको भी, क्योंकि एक में दूसरी बेरिंग यूज होती है, एक में दूसरी बेरिंग यूज होती है, तो दोनों आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। पांचवा हाथ आपका देखिए, क्वेश्चन एक आया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक HI मेथड होता है और एक आता है राइज एंड फॉल मेथड। तो HI मेथड मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और एक आपका होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो दोनों के क्वेश्चन, दोनों से जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, रिड्यूस लेवल की या फिर प्रोफाइल लेवलिंग की क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए यहाँ पे, द स्टाफ रीडिंग ऑफ अ सर्वे वर्क वर एज फॉलोज, 1.810, 2.110 जो रीडिंग दी गई है। आगे बोला गया, द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर द 4th and 7th रीडिंग्स। जो आपका थियोडोलाइट है, फिर जो ऑटो लेवल है, 4th और 7th रीडिंग के बाद आपको वहाँ पे बदल दिया गया था। द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन द बेंचमार्क, ये है, ये बेंचमार्क वाली रीडिंग है।
ऑफ RL 50, ठीक, उसका रिड्यूस लेवल 50 था। रूल आउट ऑफ पेज ऑफ लेवल बुक एंड इंटर द रीडिंग, मतलब कि आपको एक बुक बनाना पड़ेगा जो उसका चार्ट हो तो बनाना पड़ेगा, उसमें रीडिंग्स को भी इंटर करना है, और उसके साथ साथ आपको वर्क आउट द RLs ऑफ द ऑल स्टेशन, जितने भी स्टेशन हैं उनका आपको रिड्यूस लेवल निकालना है। आगे, इफ द स्टाफ वर हेल्ड इन्वर्टेड एंड रीडिंग ऑन अ सीलिंग फ्रॉम द लास्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन वाज 3.50, फाइंड द RL ऑफ द सीलिंग, मतलब कि जब लास्ट रीडिंग के बाद क्या वहाँ पे एक इन्वर्टेड रीडिंग आपको ली गई जिसकी जो रीडिंग आई आपकी 3.50, तो वहाँ पे जो सीलिंग की रिड्यूस लेवल है वो आपको फाइंड आउट करना है। वर्क आउट द स्टाफ रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 4 peaks एट 20 मीटर इंटरवल फ्रॉम द लास्ट सिचुएशन, ठीक है, लास्ट स्टेशन टू गिव एन अपग्रेड ऑफ 1 in 100, मतलब कि यहाँ बोला गया जो स्टाफ रीडिंग है जो टॉप फोर पिक्स हैं जो 20 मीटर के इंटरवल पे हैं, उनमें से आपको 1 in 60 की जो अपग्रेडिंग है वहाँ से आपका लास्ट स्टेशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन साथियों आप सॉल्व करिए, इसको देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए न्यूमेरिकल 1 से क्वेश्चन भरपूर आते हैं, ठीक है, सॉरी यूनिट 1 से, क्योंकि यूनिट 1 जो है बहुत ही वास्ट सिलेबस है आपका यूनिट 1 में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट, मैं कहूँगा जो भी स्टूडेंट आपके डिप्लोमा करके हैं वो सिर्फ यहाँ पे 2 यूनिट कवर कर पाएंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2, उसके आगे नहीं पढ़ पाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, यदि आपको बहुत प्राउड हो रहा हो कि आप डिप्लोमा करके आओ आपको फोड़ दोगे, तो यहाँ पे समझिएगा आपको सिर्फ यदि आपकी दाल गलेगी तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में दाल गलने वाली है, 3, 4, 5 आपको बाहर से चला जाएगा, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन इन लेवलिंग, ठीक है, जो कर्वेचर है और रिफ्लेक्शन करेक्शन है उसको आपको लेवलिंग में कैसे उसको फिक्स करते हैं, करेक्शन कैसे होता है। द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज 7.5 मीटर अबव सी लेवल एंड ही वाज एबल टू सी द लाइट हाउस 50 मीटर हाई जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड लाइट हाउस। सिंपल से क्वेश्चन है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, उस सी लेवल से 7.5 मीटर ऊपर है, वहाँ से कुछ दूर पर क्या बोल रहा है, वहाँ पे 50 मीटर एबल की हाइट है, वहाँ से वो देख पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जर्वर हाइट से इसकी लाइट हाउस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको निकालना है, ठीक। तो वहाँ भी आपका कर्वेचर यूज होगा, ये आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मत यूजिएगा, कर्वेचर यूज करिएगा तब आपको ये भी सॉल्व हो पाएगा। डिफाइन कंटूर एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, ये भी कंटूर सर्वे आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है। कंटूर वो होता है जो आपके सेम लेवल के पॉइंट को दर्शाता है। डिस्कस द मेथड ऑफ कंटूरिंग, कंटूरिंग के मेथड क्या क्या है। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ इंटरपोलेटिंग कंटूर, स्टेट द सुटेबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ देम, जो इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर है वो उसके मेथड कौन कौन से हैं और उसकी सुटेबिलिटी कौन कौन से हैं, किस टाइप पे कौन कौन सा इंटरपोलेशन मेथड यूज किया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना है। आगे यहाँ पे 10th क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बोला जाता है ए 30 मीटर लॉन्ग टेप वाज स्टैंडर्डाइज्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द पुल ऑफ 100 न्यूटन। The tape was used to measure the distance AB when the temperature was 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देखिए टेम्परेचर बढ़ गया, 20 से 45 हो गया, एंड पुल वाज 115 न्यूटन। द टेप वाज सपोर्टेड एट द एंड्स ओनली, मतलब कि एंड्स पे है। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द करेक्शन पर टेप लेंथ if cross section of the tape was 4 mm square and unit weight of the tape material is 0.0786 Newton per mm cube. The coefficient of the thermal expansion of the tape material is 11.5 into 10 power minus 6 per degree centigrade, E equal to 2 into 10 power 6 kilonewton per meter square. तो ये चीज़ डाटा दी गई, यहाँ पे देखिएगा आपको पहली बात तो आपका जो फोर्स करेक्शन है वो निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर करेक्शन निकालना पड़ेगा, और 2 पॉइंट पर इंच है तो यहाँ बीच में आपको सैग करेक्शन आएगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप उस पर सभी करेक्शन निकालोगे, और वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आपका थर्मल एक्सपेंशन मतलब वहाँ जो आपका टेम्परेचर करेक्शन है वो भी आपको निकालना है। तो सभी को मिला करके आप करेक्शन निकालोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला हमारा आता है 11th पॉइंट, यहाँ पे द कंसेक्यूटिव रीडिंग्स टेकन विद द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एट इंटरवल 20 मीटर, और यहाँ पे रीडिंग आई है, बोला गया द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द 4th एंड 8th रीडिंग। तो यहाँ पे आप सकते हो बैक रीडिंग और 4 बियरिंग रीडिंग जो आपको आती है ना, वहाँ से पता चलता है कि 4th कहाँ पे आपका लेवल चेंज किया गया है। द लास्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन द बेंचमार्क, जो लास्ट रीडिंग है वो लिया गया है बेंचमार्क पे, जिसका रिड्यूस लेवल है वो आपका 110.200 मीटर। बोला गया फाइंड द RL ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के आपके RL निकालने हैं। सेम आपको जो HI मेथड या फिर आप यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड यूज करके आप इसकी रीडिंग निकाल सकते हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। एक क्वेश्चन और है देखिए साथियों, क्योंकि यूनिट 1 से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी थ्योरी आपको बहुत कम, बाकी यूनिट से बहुत थ्योरी देखने को मिलेगी या थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा।
तो यहाँ बोला गया द फॉलोइंग बियरिंग्स वर रिकॉर्डेड फॉर क्लोज्ड कंपास ड्राइवर्स विच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन डिटरमाइन द करेक्ट बियरिंग। ठीक है, तो ये आपकी करेक्शन की बात है, बियरिंग की बात होती है यहाँ पे। आल्सो फाइंड द ट्रू बियरिंग इफ द डिक्लाइनेशन वाज 2 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ देखिए सभी लाइन दी गई, उनकी फोर बियरिंग दी गई, उनकी बैक बियरिंग दी गई है, तो उनका जो लोकल अट्रैक्शन है वो निकालना है और करेक्ट बियरिंग क्या है वो भी निकालना है, जो जब वहाँ पे उसकी डिक्लाइनेशन 2 डिग्री 15 मिनट हो। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार देखिए, एक बार सॉल्व करिए सभी क्वेश्चन को। अब जब मैं इतने क्वेश्चन बताऊँ ना, यदि आप इसको सॉल्व करते हो, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। आप लिख करके सॉल्व करोगे तो आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो आप तुरंत आपके पेन कॉपी वैसे ही चलेगी। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यूनिट 2 की ओर। साथियों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट हाँ आप क्या करोगे, अभी आप स्क्रीनशॉट लेके देख लोगे, सोचोगे स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैं तो पढ़ लूँगा, बट मैं इसके साथ में जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो सब लोग, पढ़ तो आप पेपर डाउनलोड कर लोगे, पेपर से भी पढ़ लोगे, बट क्या मतलब रहेगा फिर। ठीक है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ आप समझिएगा। देखिए यूनिट 2 की बात करते हैं। राइट द प्रोसीजर ऑफ सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व बाय द ऑर्डिनेट्स ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड मेथड। ठीक है, मतलब कि जब आप सेटिंग, मतलब यहाँ पे आपका आता है कर्व, मतलब कि जो सर्कुलर कर्व है उनकी बात होती है, कर्व की। सर्कुलर कर्व हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व, और आपका वर्टिकल कर्व, दोनों कर्व आपको यूनिट 2 में देखने को मिलते हैं, उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या बोला गया, जो सिंपल सेटिंग आउट है, जो सर्कुलर कर्व है, उसका सेटिंग आउट प्रोसीजर क्या है। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड मेथड की ओर। ठीक है, एक लॉन्ग कॉर्ड मेथड है, एक शॉर्ट कॉर्ड मेथड है। तो लॉन्ग कॉर्ड मेथड में आपका कैसे होता है, विथ नीट स्केच। देखो दूसरा क्वेश्चन है, विथ नीट स्केच एक्सप्लेन द नेम्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ कर्व। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, आपका थ्योरी का पार्ट है, इसको आप देखिए, इसके फार्मूले भी देखिएगा। ठीक है, कि आपका लेंथ ऑफ कर्व से निकाला जाता है, टेंजेंट लेंथ कैसे निकाली जाती है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा, एपेक्स डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मिड ऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। वो चीज़ जब आप ये फिगर बनाओगे ना तो वो फार्मूले भी आप साथ में याद कर पाओगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। बोला गया यहाँ पे ए सर्कुलर कर्व है 200 मीटर रेडियस 65 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसकी डिग्री बाय आर्क मेथड, डिग्री निकालनी है बाय आर्क मेथड से और बाय कॉर्ड डेफिनेशन से, दोनों से आपको इसकी डिग्री निकालनी है। और उसका कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ कर्व कितना होगा, टेंजेंट लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कितना होगा, अपेक्स डिस्टेंस कितना होगा, मिड ऑर्डिनेट कितना होगा। ये चीज़ आपको वहाँ से फाइंड आउट करनी है। अगला मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। डिफाइन द टर्म वर्टिकल कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप विथ नीट स्केच। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में बात किया, अब यहाँ पे मैं वर्टिकल कर्व के बारे में बात करूँ, कौन कौन से वर्टिकल कर्व होते हैं, उसका नीट स्केच बनाना है। यहाँ भी बोला गया एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ ट्रांजिशन कर्व, डिराइव द इंट्रिंसिक इक्वेशन फॉर द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, मतलब कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है और उसका जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व होते हैं, और जो आपके 3 ट्रांजिशन कर्व के मेथड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे उसका डिराइव करना है, उसके फार्मूले। तो यूनिट 1 से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साथियों मैं देखिए सिंपल क्वेश्चन लिया, बट इसमें सारा इंक्लूड है। ट्रांजिशन कर्व मतलब कि ये इक्वेशन डिराइव करना ही करना है, साथ में क्या होना है, आपके जो तीनों मेथड है ना, जो ट्रांजिशन कर्व के, आइडियल ट्रांजिशन कर्व के, उसको भी आपको वहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तीनों के मेथड के आपको फार्मूले आने चाहिए, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये तो आपके यूनिट 2 हो गए। साथियों यदि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है या फिर आप डिले हो जाते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है पूरी, आप जुड़ सकते हो, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट अभी नीचे लिंक दिया गया, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँच पाए वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब सब्सक्राइब किए रहोगे तो आप तक वीडियो पहुँच पाएगी और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 साथियों आप यहाँ थोड़ा सा एडवांस सर्वेइंग के पार्ट आता है, थोड़ा सा आप इसको हो सकता है डिप्लोमा में पढ़े हो या फिर आप नए पढ़े हो, तो इसमें से आप अधिकतर थ्योरी आती है। ठीक है, थ्योरी टोटल आती है, न्यूमेरिकल को मैं नहीं कहूँगा। यूनिट 3 से आपको थ्योरी आती है, आप इसको पढ़ लेते हो ना तो कुछ ही टॉपिक है, यदि आप पढ़ लेते हो तो आराम से थ्योरी कर पाओगे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से भी मिल जाएगा। ठीक है, टेप है, चेन है, ठीक है, और वो है आपका थियोडोलाइट है, आपका ऑटो लेवल है, उससे भी डिस्टेंस मेजर कर लेते हो, उससे भी। और साथ में बोला गया ईडीएम से क्या कौन कौन से ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है उसको भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेज जो है। ठीक है, व्हाट इज टोटल स्टेशन, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द टोटल स्टेशन। ये भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्टेशन की बात होती है, इसको भी आता है क्वेश्चन। लिस्ट द एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ टोटल स्टेशन इन मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग। मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग में जो टोटल स्टेशन है इसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन में बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशियल डाटा एंड एट्रीब्यूट डाटा।
व्हाट आर दे इंटीग्रेटेड टू मेक जीआईएस, ठीक है, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड। तो स्पेशियल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा का यूज करके आप जीआईएस को कैसे यूजफुल बनाते हो वो भी आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो ये चीज क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिफाइन द जीआईएस एंड डिस्कस इट्स की कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जीआईएस, ठीक है। तो कंपोनेंट के जो जीआईएस है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, वो आपको जीआईएस से क्वेश्चन मिलता है। और जीआईएस के एप्लीकेशंस क्या हैं, देखिए ये चीज़ आपको मिलता है। फिर वही चीज़ आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जीपीएस है, देखिए यहाँ पे जीआईएस है जो, ठीक है, और यहाँ पे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीआईएस, जीपीएस और यहाँ पे आपका ईडीएम, ये इन तीनों में बनता है। अगला यहाँ पे डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ जीपीएस, कितने टाइप के जीपीएस है उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, इतना आपको पढ़ना है। डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टर्म, ग्लोनास और गैलियो, ये आपके जो सैटेलाइट्स हैं, ग्लोनास सैटेलाइट्स हैं, गैलीलियो सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द रास्टर डाटा मॉडल एंड वेक्टर डाटा मॉडल, ये आपको यहाँ भी मिलेंगे, और फोटोग्रामेट्री में भी आपको ये रास्टर डाटा और या रास्टर फाइल या वेक्टर फाइल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आप, ये 10 क्वेश्चन है आपके यूनिट 3 से, यदि आप इसको एक्सप्लेन कर लेते हो, इसको पढ़ लेते हो, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आपके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत जाइएगा, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, और ये कूपन कोड यूज करिएगा, वहाँ पे आपको 200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जरूरी है साथियों, क्योंकि इससे अफोर्डेबल सब कोर्सेस आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो भी आप भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट 4 की ओर साथियों। यूनिट 4 थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन भी आता है यूनिट 4 से। तो आइए हम समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एरियल फोटोग्राफी, आल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एरियल फोटोग्राफी। पहला क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, बट कि यहाँ पे मैं इस पर ज़्यादा स्टार नहीं दूंगा, बट ये क्वेश्चन तो आते हैं। इलस्ट्रेट द फंडामेंटल ऑफ एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या है, इलस्ट्रेट द फंडामेंटल ऑफ एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, एरियल फोटो को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स क्या क्या है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब साथियों यहाँ पे सोच रहे होंगे सर आपने इतने क्वेश्चन तो दे रखे हैं, इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, अब तो पूरा सिलेबस कवर हो गया। साथियों ये एक गेट यू है, जहाँ आपकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ उसके क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उतने क्वेश्चन सॉल्व बता रहा हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करके जाओ ना, तब आप आराम से क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि जो AKTU का लेवल है ना वो बहुत ही हाई लेवल है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रात में सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं, एक रात के लिए वो क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, एक रात में 4 जगह से टॉपिक देखते हैं, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, एग्जाम में भरपूर क्या करते हैं, इधर उधर की बातें लिख के आते हैं, और बाद में कहते हैं सर हमारी बैक लग गई है। मैं कॉपी देखते हूँ तो सर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर की बातें लिख के आए होते हैं, या फिर रिलेवेंट टॉपिक लिखे नहीं होते हैं, बस पेज भर के आए होते हैं, तब आपको मार्क्स क्यों मिलेगा भाई। एक तो क्वेश्चन AKTU का लेवल जो आप जानते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप सोचिए, ठीक है, अब्दुल कलाम जी की यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो आपका लेवल कम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इलस्ट्रेट द फंडामेंटल ऑफ एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, ये बता दिया। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, कैसे स्केल फाइंड आउट किया जाता है, ये थोड़ा सा आपको, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें, जो फोकल लेंथ क्या होती हैं, हाइट क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। डिस्कस द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड ग्राउंड्स, ये मैं साथियों वीडियो में बताया हूँ, इसको आप समझिएगा, इसको देखिए, कोर्स को समझिए और इसको पढ़िए। एक्सप्लेन व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द पैरेलैक्स बार विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच, पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स बार क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको फ्रेम होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियल कैमरा विद द फिगर साथियों, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच। आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द एंगल ऑफ टिल्ट एंड एंगल ऑफ स्विंग, ठीक है, एंगल ऑफ टिल्ट क्या है, एंगल ऑफ स्विंग क्या है, और यहाँ पे जो एरियल कैमरा है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसे आता है। 2 स्टेशन A and B 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर अपार्ट हैव अ एलिवेशन ऑफ 15 मीटर टू 70 मीटर अबव द मीन सी लेवल रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट ऑफ द सिग्नल एट B। तो सिग्नल जो एट B की है उसकी हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक, यहाँ पे A की बताया गया, B की यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2 consecutive photographs were taken with a camera of focal length 37.5 cm at a height of 7200 meter. Overlap was exactly half and the prints were 22.5 cm. The height was same for both exposure and the aircraft flew
on even peel with no drift. The ground was flat at approx 2500 meter above the MSL. Determine the scale of photograph and the length of air base. तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप सुने नहीं रहोगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसको आप देखिए, इसको सॉल्व करिए। जब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत सारे फार्मूले पता चल जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना साथियों, जैसे आपका और में है ना, तो यहाँ भी यूनिट 4 का क्वेश्चन दे मिल जाता है, ठीक है, यहाँ भी यूनिट 4 का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब क्या करोगे, 7वां पर्सन हमेशा यहाँ पे यूनिट 5 में, इसमें भी फिर और जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो भी यूनिट 5 का दिया रहेगा। तो आपको तो यूनिट 5 यदि आप पढ़ के नहीं गए हो तो हो गया, आपका कल्याण तो हो गया, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें पढ़ के जाओ आसानी से, ताकि आपको कोई डिफिकल्टीज ना आए। अब मैं चलता हूँ साथी यूनिट 5 की ओर, ठीक है। यूनिट 5 सॉरी अभी यूनिट 4 का ही क्वेश्चन है कुछ, हम देखिएगा। 2 पॉइंट्स P and Q having elevation of 700 meter and 3000 meter respectively above the datum appear on a vertical photograph obtained with a camera of focal length 250 mm and flying altitude of 2800 meter above the datum. The correlated photographic coordinate are as follows. Calculate the length of ground PQ. तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है वो बता रहता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया, ये वाई कोऑर्डिनेट दिया गया दोनों का। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। तो वर्टिकल फोटोग्राफ की स्केल कैसे, एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होता है, कैसे हम स्केल पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया था क्वेश्चन, यहाँ भी एक स्केल ये था, सेम क्वेश्चन फिर आया, बट उसके साथ अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। ए वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर एवर MSL मीन सी लेवल। डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर टेरेन लाइंग एट एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 मीटर। तो यहाँ पे आपको स्केल, फोटोग्राफ का स्केल आपको डिटरमाइन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं न्यूमेरिकल में यूनिट 4 से उठ करके। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट 5 की ओर। तो यहाँ पे यूनिट 5 में टोटल आपकी थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप यूनिट 5 आपको करना है तो टोटल थ्योरी पढ़ लोगे, आपको आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। उतना हार्ड यूनिट 5 है नहीं, बट आपको समझने की बातें हैं, ठीक है। यदि आप डिजिटली थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हो, थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी लवर हो, तो आप यूनिट 5 आसानी से पढ़ पाओगे, समझ भी पाओगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिमोट सेंसिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो रिमोट सेंसिंग क्या है उसको आपको बताना है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगला हमारा है एक्सप्लेन द जनरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, अंडर व्हाट कंडीशन इज प्रेफरेबल। मतलब कि जो रिमोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है वो आपको समझाना है, उसमें आपके एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है वो बताना है, और वो किस कंडीशन में कौन सा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे थर्ड में, एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विथ मैटर, आल्सो ड्रा द फिगर। अब मैटर के साथ जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब आप इंटरेक्ट करती है तो कैसे होता है, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक। उसके इक्वेशन भी आपको लिखने होते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट स्पेक्ट्रल क्लासेस। यहाँ पे आपके स्पेक्ट्रल क्लास क्या है, मतलब कि जो आपकी विंडो होती है ना, एटमॉस्फेरिक विंडो, जो उसका पूरा क्लास है उसको आपको दिखाना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइड एंड अनसुपरवाइड क्लासिफिकेशन, ये आपको लेक्चर में बताया गया, मैं इसको डिटेल में बताया हूँ, उसको आप जाइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, आपको आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन वेरियस एरियाज। तो रिमोट सेंसिंग का जो एप्लीकेशन है अलग अलग एरियाज में वो क्या है वो आपको लिखाने हैं। ये ऐसे क्वेश्चन 10 मार्क्स में आते हैं साथ, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आसानी से आप पढ़ लोगे, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस रिमोट प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो रिमोट प्लेटफॉर्म है उनके अलग अलग एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है वो आपको लिखने हैं। अगला बोला गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कभी बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिए। व्हाट इज एन आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ठीक है। आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन्वॉल्व इन इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे इन्वॉल्व होती है, उसका रोल क्या है, वो भी आपको इसमें बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपको पढ़ के जाने हैं। यदि आपने इसको छोड़ा तो आप समझिए बहुत ही नंबर क्वेश्चन छोड़ के आओगे, क्योंकि मैं अगर यदि आपने इसको पढ़ा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। यदि आप ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे ना तो आप कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे और आपके एग्जाम में जो आपका स्कोर है वो डाउन हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, एक अच्छे तरीके से आप समझ पाओ क्वेश्चन को, तो अभी जाइएगा ऐप डाउनलोड करिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ जाइएगा, सब्जेक्ट पे लिंक करिएगा, वहाँ पे जो फेज 2 का यहाँ पे जो कूपन कोड है उसको अप्लाई करिएगा, आपको 299 का आपको यहाँ पे
डिस्काउंट मिल जाए, सॉरी 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जो आपको सब्जेक्ट पड़ेगा 299 में पड़ेगा, आप तुरंत इनरोल कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगली वीडियो जो मैं बताऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ, वो भी आप तक पहुँच आएंगे। ठीक है, तो आप एक्टिवली बने रहिए हमारे चैनल पे और साथ साथ सारे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए, एग्जाम में आपका बेटा स्कोर कर पाओ। तो साथियों फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।